Hello everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Arpita Sharma, your educator, and this is the weekly important lookout for the utmost important articles from the perspective of both prelims and mains examination. Let's get started. We are going to cover three most important articles that came in news this week. They were first RBI plans to link credit cards with UPI. These articles have been taken from the Hindu newspaper. Second, National Day to commemorate or to celebrate or mark the foundation of Republic of Iceland. Third, Agnipath scheme. Now, Agnipath scheme has been in news. We also discussed in editorial कम ऐसे राइट वायलेंस बिगेट्स वायलेंस तो उसके अंदर भी हमने डिस्कस किया था कि कैसे वायलेंस से वायलेंस बढ़ता है। ठीक है, अग्निपथ स्कीम जैसे ही लॉन्च हुआ वायलेंस एकदम शुरू हो गया फैलना हमारे कंट्री में। ठीक है, तो प्रोटेस्टर्स यंग प्रोटेस्टर्स वर प्रोटेस्टिंग। अब पब्लिक सर्वेंट बनना है और फिर आपको प्रोटेस्ट भी करना है और फिर आपको प्रोटेस्ट के अंदर ये नहीं कि प्रोटेस्ट ऐसा हो जिसमें आप अपनी बात रखें, आपको मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मोड्स ऑफ व्हीकल्स आपको जलाने हैं, आग लगानी है। नॉर्मल लोगों के बारे में भी नहीं सोचना कि जो सिटीजन्स हैं उनका क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि आप खुद दिखाते हो कि हम एक्चुअली में ये पोस्ट या ये पोजीशन डिजर्व करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, अब अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही, पसंद नहीं आ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि जिन लोगों की गलती नहीं है, जैसे कि हमारे नॉर्मल नागरिक, उनके लिए भी उनकी जिंदगी भी हम दूभर कर दें। ठीक है, उनके लिए भी मुसीबतें खड़ी कर दें, ये करना गलत होता है। बट खैर हम समझते हैं कि क्या ये स्कीम थी, वाई पीपल आर एंग्री, वाई यंगस्टर्स आर एंग्री। ओके, बट येस देयर कुड हैव बीन अदर वेज आल्सो टू शो योर प्रोटेस्ट और क्रिटिसिज्म अगेंस्ट दिस स्कीम। ऐसा नहीं है कि कोई और रास्ता बंद हो गया था इसलिए हमने आग लगाना शुरू किया, ट्रैवल को, ट्रांसपोर्ट को, सबको हमने ब्लॉक करना शुरू कर दिया, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। ऐसा नहीं हो सकता है, रास्ते होते हैं, बट ये हमारे चुनाव के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम किस रास्ते को चुनते हैं। शुरू करते हैं आज का लेक्चर विदाउट एनी डिले। Now the first important article that we are going to study is RBI proposed linking of credit cards with UPI. Now many students they were complaining, ma'am fonts are very small, but right now I guess the fonts are comfortable to your eyes. आप अच्छे से देख सकते हो, they are readable. मैंने fonts को इस तरीके से ही स्ट्रक्चर किया है कि आप अच्छे से पढ़ सको। All right. So RBI recently has proposed that they are going to link credit cards with UPI. ठीक है, now let us understand what is the credit card. ठीक है, what is a credit card, how credit card is different from a debit card. बहुत बार होता है कि बच्चों को बेसिक डिफरेंस नहीं पता होता डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बीच में, हम वो समझ लेते हैं। नाउ वी नो दैट डेबिट कार्ड इज काइंड ऑफ अ चेक, राइट, डिजिटल चेक। डेबिट कार्ड क्या होता है, एक तरीके का डिजिटल चेक ही तो होता है। इट इज लिंक्ड विद योर अकाउंट, यू कैन मेक पेमेंट्स from your savings bank account through the debit card, right? But credit card allows the card holder to pay for goods and services on the basis of line of credit granted to him or her by the issuing bank. जिसने वो क्रेडिट कार्ड इशू किया है वो उस बंदे को, जिसके पास क्रेडिट कार्ड है, उसे एक लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू वो इंसान अपने लिए गुड्स एंड सर्विसेज या अपने लव्ड वंस के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद सके। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। सो इट इज नॉट लिंक्ड टू योर बैंक सेविंग्स अकाउंट, आपके सेविंग अकाउंट से लिंक नहीं होता ये, बट इट इज लिंक्ड विद द बैंक और द इंस्टीट्यूशन विच इज प्रोवाइडिंग और इशूइंग यू द क्रेडिट कार्ड। जो आपको इशू कर रहा है ना क्रेडिट कार्ड, उस इंस्टीट्यूशन से ये कार्ड अटैच होता है। फिर आपको मंथ के एंड में एक बिल आता है कि आपने इतना इतना खर्चा किया है इस मंथ, तो आपको इतने रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। एट द मंथ एंड यू रिसीव अ बिल of your transactions using the credit card, and then you have to settle that transaction with the issuing authority. Okay, so use of credit cards started in 1920s in USA for selling fuel to automobile owners. Plus credit cards are not easily issued, debit card is easily issued. अभी recently my mother went to HDFC bank and she opened up her account, but हुआ क्या, as and when she opened up her account, within a week, within 7 days she received a debit card also. अभी मेरी मम्मा ने अपना अकाउंट ओपन किया था, उन्हें एक हफ्ते के अंदर बैंक ने ही इशू करके डेबिट कार्ड दे दिया। ठीक है, तो डेबिट कार्ड इशू करना इज वेरी इजी, यू जस्ट हैव टू गेट योर अकाउंट ओपन इन अ बैंक, सेविंग्स बैंक अकाउंट। बट क्रेडिट कार्ड के लिए ना यू नीड टू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ क्रेडिट स्कोर, आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और उसमें भी बहुत कंडीशंस होते हैं, देयर आर अदर कंडीशंस which you need to fulfill when it comes to applying for credit card. That
That is why there are so many videos and so many options available online to check your eligibility for credit cards, right? And card holder can borrow money for payment to merchant or also to withdraw the cash also. आप cash withdraw करने के लिए भी credit card use कर सकते हो, मनी बोरो करने के लिए भी क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हो. डेबिट कार्ड ऑन द अदर हैंड इज काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चेकबुक विच इज लिंक टू द अकाउंट ऑफ द कार्ड होल्डर. ओके, तो यानी कि फॉर डेबिट कार्ड, फॉर इन ऑर्डर टू डू ट्रांजैक्शंस थ्रू डेबिट कार्ड यू नीड टू मेंटेन अ सर्टेन बैलेंस इन योर बैंक अकाउंट. आपको आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस रखना होगा, तब वहीं से तो पैसे कटेंगे, ठीक है. बट क्रेडिट कार्ड में अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो चलता है, क्योंकि आप तो इशूइंग अथॉरिटी से एक तरीके से लोन ले रहे हो अपने गुड सर्विसेज अफोर्ड करने के लिए, ठीक है. And debit card, here there is a limit of usage but it depends on the account balance. आपके अकाउंट में एक बैलेंस है तो आप यूज कर सकते हो, नहीं है तो नहीं यूज कर सकते. बट क्रेडिट कार्ड में द लिमिट ऑफ यूसेज इज सेट बाय द इशूअर ऑफ द कार्ड. जो आपको इशू कर रहा है कार्ड वो सेट करेगा कि किस तारीख तक या कितना अमाउंट आप इस क्रेडिट कार्ड से यूज कर सकते हो, ठीक है. नाउ अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज व्हाट इज यूपीआई. यूपीआई इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस. इन 2017 prelims exam also there was a question on NPCI, ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. इसके ऊपर क्वेश्चन आया था आपका 2017 के प्री में. तो recently government has asked, UPSC has started asking questions based on digital ecosystem, digital transactions, UPI, etc. So make sure that you are preparing these topics well. All right. So here when we talk about the UPI, जब हम UPI की बात करते हैं, यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया था 2016 में. Okay, so it was recently launched and it's a unified payment interface. Unified means that all the kinds of payment services, immediate payment services, all version of immediate payment services, they are now on one single platform. You can access them through one ID, that is the UPI ID. Whether it is Paytm app, okay, whether it is Google Pay, all right, whether it is Amazon Pay, तो कोई भी ऐसा ऐप जो इमीडिएट पेमेंट सर्विस ऐप है वो आप एक सिंगल यूपीआई आईडी से इसको इन एप्स को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है. पॉइंट क्लियर हो गया. यानी कि अपनी ट्रांजैक्शंस कर सकते हो किसी भी ऐप से एक सिंगल यूपीआई आईडी यूज करके. ऑलराइट, सो यूपीआई इट्स अ सिस्टम व्हिच पावर्स मल्टीपल बैंक अकाउंट्स इनटू सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन एंड इट मर्जेस डिफरेंट फीचर्स, बैंकिंग फीचर्स इनटू दोज एप्लीकेशंस. थ्रू पेटीएम, थ्रू गूगल पे यू कैन ट्रांसफर मनी टू अ मोबाइल नंबर also to a bank account also. all right, आप स्कैन भी कर सकते हो QR कोड्स को. तो ये सारे जो डिफरेंट फैसिलिटीज है, बैंकिंग सर्विसेज है, वो आप एक ऐप के थ्रू कर सकते हो यूजिंग द यूपीआई आईडी. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर प्रीलिम्स आल्सो एंड फॉर जर्नल इंफॉर्मेशन आल्सो यू शुड नो दैट इन अ डे यू कैन डू ट्रांजैक्शन ऑफ अप टू 1 लाख रुपीज ओनली, ठीक है. एक दिन में आप 1 लाख तक का ही ट्रांजैक्शन थ्रू यूपीआई इनेबल्ड इंटरफेसेस यू कैन डू. यस, अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू कुछ कर रहे हो, इफ यू आर डूइंग आरटीजीएस और एनईएफटी थ्रू नेट बैंकिंग, देन योर लिमिट ऑन द ट्रांजैक्शन जो आपने बैंक में रखा हुआ है उतना कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, अगर आपने लिमिट 5 लाख तक की रखी हुई है तो आप एक दिन में अपने नेट बैंकिंग के थ्रू 5 लाख रुपए किसी के अकाउंट में जमा कर सकते हो. बट इफ यू आर डूइंग ट्रांजैक्टिंग थ्रू यूपीआई देन द ट्रांजैक्शन वुड बी ओनली रुपीज 1 लाख पर डे. इससे ज्यादा का आप यूपीआई के थ्रू ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते. ऑलराइट, तो यूपीआई एप्स कैन बी फोन पे, पेटीएम, Amazon पे, गूगल पे, भीम ऐप, ऑलराइट, भारत पे. आप सुन रहे होंगे अश्नीर ग्रोवर जी के बारे में. तो यहाँ पर NPCI, what is it? It is an umbrella organization. That means it operates the retail payments and settlement system. जो खुदरा बाजार है ना, रिटेल ट्रांजैक्शंस होते हैं, खुदरा ट्रांजैक्शंस जिनको हम कहते हैं हिंदी में, तो वो सारे जो खुदरा ट्रांजैक्शंस हैं वो हम NPCI उनको कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है. एंड इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ RBI एंड इंडियन बैंक्स एसोसिएशन. RBI और IBA का एक तरीके से ये इनिशिएटिव है NPCI अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट ऑफ 2007. रिमेंबर दिस, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट ऑफ 2007. एंड NPCI जो है इट्स अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. अर्लियर इट वाज अंडर सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956. नाउ इट इज अंडर सेक्शन 8 of Companies Act 2013. Before we move ahead, there is a small announcement for all of you. Unacademy is launching new batches from
22 जून 2022, यानी कि 22 जून से नए बैचेस आने अकेडमी पर स्टार्ट हो रहे हैं. सो इफ यू वांट टू enroll in these batches, whether you are an English medium student or Hindi medium student, or you understand both the languages, so for all of you we have 3 separate batches: Hindi batch, English batch and bilingual batch. And these batches are for 2023 and 2024 attempt. अगर आप 23 की तैयारी कर रहे हो तो आप enroll कर सकते हो, 24 की तैयारी कर रहे हो तो आप enroll कर सकते हो. बैचेस स्टार्ट जल्दी से हो रहे हैं, एंड वंस यू enroll you will get 20 GS books which will be delivered to your house. आपके घर तक ये किताबें डिलीवर की जाएंगी. So make sure that you subscribe today, and if you use my code ARPITA10 you will easily get 10% of discount. आपको आपके सब्सक्रिप्शन पे easily 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा अगर आप मेरा कोड यूज करोगे ARPITA10. So make sure that you take your subscription today. Alright. Also from today we have started mains test series and answer writing program of 2022, जो कि आज हमारा पहला टेस्ट इसका कंडक्ट हुआ है. So again, if you want to subscribe to the answer writing program, you can use code ARPITA10 for 10% discount, and we are launching 15 टेस्ट जिसमें ऐसे भी होगा, सेक्शनल फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे. You will get your feedback, your evaluation, your score sheet and your analysis session of the test by the top educators. आपको मॉडल आंसर्स भी मिलेंगे और मेंस का स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल करवाया जाएगा. Now let us talk about MDR, merchant discount rate. ये MDR क्या होता है ये समझ लेते हैं. Now question on MDR was asked in prelims 2018. Pre 2018 में MDR के ऊपर question आया था. We will discuss that also. Now what is merchant discount rate? We will understand by way of an example. This is, let's suppose you, ठीक है, your name is let's say A, ठीक है, आपका नाम A है, and this is a shopkeeper or merchant जिसके पास you are going to purchase something, or afford some services. So let's say shopkeeper's name is K. All right. So A goes to K. All right. To purchase something. You purchase something and you use a card to purchase that thing. Okay. आप जो भी चीज खरीदने जा रहे हो आप कार्ड यूज कर रहे हो उसे खरीदने के लिए. ठीक है. Now the shopkeeper, that is K, will facilitate your transaction using the POS terminal. उसके पास एक एक POS मशीन होती है ना जिसके थ्रू वो कार्ड को स्वाइप करेंगे या कार्ड को लगाएंगे यहाँ पर. थ्रू दैट POS terminal he is going to facilitate your transaction. That is the point of sale. Okay, so there will be an electronic device with K, okay, that every retail shop uses to process the card payment. Now right after the payment is made, the bank will charge the merchant, that is K, the merchant discount rate from the retailer. retailer ने वो कार्ड यूज किया, POS टर्मिनल के थ्रू रिटेलर को कस्टमर से पैसे मिले, तो बैंक क्या करेगी, बैंक अपना एक चार्ज है MDR जिसको कहते हैं वो चार्ज करेगी शॉपकीपर से, मर्चेंट से. मर्चेंट इज द शॉपकीपर हियर. ठीक है, क्योंकि हम मर्चेंट को इजीली यहाँ पर हम ट्रांजैक्शन इजीली पॉइंट ऑफ सेल के थ्रू करने में हम हेल्प कर रही है बैंक, इसीलिए बैंक अपना चार्ज मर्चेंट से लेगी. इसी को MDR बोलते हैं. सो व्हाट इज MDR? इट इज द कॉस्ट पेड बाय अ मर्चेंट टू अ बैंक फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट फ्रॉम देयर कस्टमर्स वाया डिजिटल मीन्स. डिजिटली द शॉपकीपर इज feeling very easy and comfortable while taking the payment from the customer, and that is being facilitated by the banks. So that is why the banks will take charge called MDR from the merchant. Okay, so MDR is levied on credit and debit card payments to a trader for payment processing services. All right, and it comprises of all the charges and taxes required to pay digitally. So here the question can be, with reference to merchant discount rate, consider the following statements. It is the cost paid by a bank to merchant for accepting payment from their customer by digital means. So cost paid by bank to merchant. No, it is the cost paid by merchant to the banks. So first statement is wrong. C will be eliminated, A will be eliminated. Second statement is saying government abolished MDR on transaction on RuPay debit cards. That is correct. In 2020, government abolished the MDR on RuPay debit cards. So B is correct. D will be eliminated. तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा कि 2 साल पहले गवर्नमेंट ने RuPay के जो डेबिट कार्ड्स है उसमें MDR का चार्ज हटा दिया था. ठीक है, ज्यादा इस चीज को कह सकते हैं प्रमोट करने के लिए.
ऑलराइट, डिजिटल इकोसिस्टम को और स्ट्रॉन्गर बढ़ाने के लिए. सो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. नाउ अनदर क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन प्री 2018, ये क्वेश्चन आया था आपका 2018 में. लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म मर्चेंट डिस्काउंट रेट? वेरी इजी. The incentive given by bank to a merchant? No. Amount paid back by banks to their customer? No. Charged to a merchant by a bank? Yes. बैंक मर्चेंट को चार्ज करता है फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट्स फ्रॉम इट्स कस्टमर्स थ्रू बैंक का डेबिट कार्ड. बैंक का डेबिट कार्ड या इशूइंग अथॉरिटी का क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करने के लिए बैंक क्या करती है? मर्चेंट से क्या करती है? चार्ज लेती है. ठीक है, तो यहाँ पर सी इज द करेक्ट आंसर. Alright, so here MDR indicates the charges imposed on traders to provide payment processing services. Okay, and who will get the share from the revenue earned through MDR? The bank will get the share, the payment network provider will get the share, the POS terminal provider जिसने वो machine का merchant को provide करी, who that will get the share. Okay, these three people are important. Now here MDR is not applicable on RuPay. This was announced in Jan 2020 कि UPI और RuPay पर शून्य MDR लगेगा. ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा. Now this step by the RBI of linking credit card with UPI is going to strengthen the digital payment ecosystem only. As we know everything has become digital now, तो उस ecosystem को, digital payment ecosystem को और इस पूरी सर्विस प्रणाली को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्रेडिट कार्ड्स को UPI के साथ लिंक किया जा रहा है. बिकॉज वी नो दैट UPI के साथ देयर इज 0 MDR, तो इसीलिए लोग और ज्यादा आप बोल सकते हो the merchants will also be very happy with this step. But this has been criticized by the banks also, this has been criticized by the POS service provider also, because उनका तो MDR का चार्ज यहाँ पर कट जाएगा ना, तो उनको इससे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है. UPI was launched in 2016. We have understood that single interface system है, it brings together all different banking services in one particular place, and here only one mobile application and one virtual ID is used. Okay, UPI में दो चीजों की जरूरत होती है, सिर्फ only two things are used in UPI. First is the app, okay, and second is the UPI ID, that is the virtual ID that is required to make the transaction happen. Okay, point clear हो गया यहाँ तक? All of these we have already discussed. ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया है. नाउ द सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज. जून 17 is celebrated as the National Day for the Republic of Iceland because it was formed in 1944 on June 17th. ठीक है, and June 17th also represents the end of Iceland's centuries-old ties with Denmark. We know that earlier Iceland was attached with Denmark and Denmark was under Germany. ठीक है, तो उस आप बोल सकते हो एक तरीके से कोलोनियलिज्म से जो आइसलैंड है वो फ्री हुआ था जून 17 को. There was a clause in the 1918 Act of Union with the Denmark which allowed revision in 1943, and using this clause there was a plebiscite that was conducted and all the people voted for freedom, and finally referendum was passed, and basically Iceland was free from the occupation of Denmark, which was still occupied with Germany. But here there is no real democracy. Why? Because the king of Iceland was converted into the president. ओके, जो किंग था उसी को प्रेसिडेंट बना दिया गया, तो कोई इलेक्शंस कंडक्ट नहीं हुए थे यहाँ पर प्रेसिडेंटशिप के लिए. ये पॉइंट आपको याद रखना है. Alright, so here in the map you will see this is Iceland over here, ये यहाँ पर आइसलैंड है, and this is Denmark over here. यहाँ पर डेनमार्क है, ये आइसलैंड है, this is Denmark. Alright, पॉइंट क्लियर हो गया, मैप की पोजीशन क्लियर हो गई. Alright, the next important article. Before we move ahead, here's a very wonderful announcement for all of you. यहाँ पर UPSC CSE GS combat is going to take place tomorrow at 11 AM in the morning. June 19 को यानी कि कल ये ऑल इंडिया फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट लाइव कंडक्ट होने वाला है. You can access this test through the Unacademy's app or the website. The link is given below. Here we are offering you rewards worth ₹4 crore, and even top 23 UPSC 2021 toppers were regular participants of this scholarship test. यानी कि हमारे जो दिव्या मैम है, ठीक है, राहुल आनंद सर है, पंकज यादव सर हैं, इन सब ने ये कॉम्बैट्स डिफरेंट टाइम्स का पार्टिसिपेट किया है अपने प्रिपरेशन के टाइम पर. दिव्या मैम शी पार्टिसिपेटेड इन 16 कॉम्बैट्स. राहुल आनंद सर पार्टिसिपेटेड इन 4 कॉम्बैट्स.
Pankaj Yadav sir, All India rank 107, participated in 29 combats. So all these toppers were also benefited through the UPSC combat, which is a free All India scholarship test which is conducted every Sunday. अभी ये कल होने वाला है सुबह 11 बजे लाइव, रिकॉर्डेड नहीं होगा, लाइव होगा. एंड देयर विल बी अ 60-minute टेस्ट, 56 क्वेश्चंस होंगे. स्कॉलरशिप टेस्ट है, प्रीलिम्स बेस्ड है, ठीक है. और आपको पता है यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 के जो भी एमसीक्यूज हैं 30% जो है वो इसी कॉम्बैट से आए थे. अभी जो प्रीलिम्स का 2022 का एग्जाम हुआ है 30% क्वेश्चन उस एग्जाम में कॉम्बैट से पूछे गए थे. तो मेक श्योर कि आप इस कॉम्बैट को जरूर दें. इसमें आपका कुछ घाटा नहीं होगा, फ्री है, आपको कुछ पे नहीं करना, ठीक है. प्रीलिम्स की आपकी तैयारी हो जाएगी, आपको समझ आएगा कैसे क्वेश्चन बनते हैं, पता चलेगा आपकी प्रिपरेशन अभी कितनी स्ट्रांग है, कहाँ क्या गलती हो रही है, कहाँ क्या करेक्शन की जरूरत है. तो इसमें आपका कोई घाटा नहीं है, बल्कि आपको यह एक्सपीरियंस और यहाँ पर आपको learning ही मिलेगी. All right, so make sure that you use my code ARPITA10 to enroll for free in this combat. The link is given below in the description box. Now Agnipath scheme. Now what is this scheme all about? Basically this scheme is for recruiting soldiers across the 3 services, not just Indian Army but Indian Air Force also. ठीक है. तो ये जो तीनों सर्विसेज है हमारी आर्मी की, नेवी की और एयर फोर्स की, द आर्मी सर्विसेज, द नेवी, द एयर फोर्स, तो इन तीनों में सोल्जर्स को रिक्रूट करने के लिए ये स्कीम लॉन्च किया गया है. अराउंड 45 to 50,000 soldiers who will be known as Agniveers will be recruited annually, सालाना, for a short period, that is for 4 years. And out of these people, 45 to 50,000 soldiers or Agniveers who will be recruited, 25% will be allowed to continue for approximately 15 years under permanent commission. But here the catch is that initial 4 years of their service will not be considered for the retirement benefits. Okay, उसके बाद जो 15 साल का उनको यहाँ पर परमानेंट 25% लोगों को जो परमानेंट यहाँ पर सर्विस मिलेगी, उनको उनके वो ईयर्स जो है वो रिटायरमेंट बेनिफिट्स में काउंट किए जाएंगे. ऑल राइट, एंड द एलिजिबिलिटी इज अर्लियर इट वाज 17 to 21.5 years, बट नाउ इट हैज बीन चेंज टू 17 to 23 years. जितने भी लोग नौजवान जो 17 से 23 साल के एज ग्रुप में आते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं. एंड इट इज ओनली एप्लीकेबल टू पर्सोनल बिलो ऑफिसर रैंक्स. ओके, दैट यू हैव टू रिमेंबर. रिक्रूटमेंट, currently the soldier recruitment is done on the basis of regiment system. Regiment means they are selected from a particular region and caste basis use होता है. And that is why वो अपने regiment को लेकर ना ज्यादा nationalist वाली feeling रखते हैं अपने दिल में, ठीक है. But here why people are protesting? Because now why it is being criticized? Because now the recruitment procedure is being changed to all India all class. तो इससे ये बोल रहे हैं कि जो जोश होता है अपने regiment को लेकर वो कम हो जाएगा soldiers के अंदर अगर आप all India basis और all class basis पे लोगों को recruit करोगे. All right, and the training period here will be 6 months plus deployment for 3.5 years. Again, this is the second point of criticism in this particular scheme कि within 6 months how will you be in a position to train the soldiers on the same lines as that of the other soldiers are trained. Okay, तो अब देखो बात ये है कि आप 6 महीने में जितने अभी रिक्रूटेड जिनको साल, 1.5 साल, 2 साल लग जाते हैं ट्रेनिंग में, उनके साथ आपको खड़ा करना है इन यंग सोल्जर्स को 4 साल के अंदर, और आप 6 महीने की ट्रेनिंग दे रहे हो, तो क्या वो ट्रेनिंग पर्याप्त होगी? तो इसी को लेकर यहाँ पर लड़ाई चल रही है. एंड द सैलरी विल बी ₹30,000 प्लस एडिशनल बेनिफिट्स. दैट मीन्स एट द एंड ऑफ द सर्विस द सोल्जर्स विल गेट ₹40,000. 30% of the salary will be set aside under सेवा निधि प्रोग्राम. ओके, जो लमसम बाद में बेसिकली टू इंश्योर दी सोल्जर्स उनको मिलेगा. एंड गवर्नमेंट विल ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इक्वल अमाउंट. जो भी 30% ऑफ सैलरी यहाँ पर स्टोर की जाएगी सोल्जर्स की, उतना ही इक्वल अमाउंट गवर्नमेंट भी इस प्रोग्राम में सोल्जर्स के लिए सेव करेगी. एंड इट विल ऑल्सो अक्रू इंटरेस्ट. इस पे इंटरेस्ट भी कमाएगा सोल्जर. सो हियर लमसम एट द एंड ऑफ 4 years he will get ₹11.71 lakh which will be tax free. Okay, so basically this is a positive thing about the scheme. Now let us solve this question. Consider the following statement regarding Agnipath scheme. It is a short service scheme for Indian Army to recruit young soldiers. Second, one of primary motives behind the scheme is to cut down the burden of pension bills for defense personnel. Which one of the following is or are incorrect? आपको गलत स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है. तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट में आप देख रहे हो इट्स अ शॉर्ट सर्विस स्कीम फॉर इंडियन आर्मी. नो, इट इज फॉर ऑल द 3 सर्विसेज. सिर्फ इंडियन आर्मी के लिए थोड़ी ना है, ठीक है. मैंने यहाँ पर क्या बताया था आपको, ये आर्मी, नेवी और
एयरफोर्स के लिए है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत है ही, ऑलराइट, तो यहाँ पर डी हटा देंगे। सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो यहाँ पर इन करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, ठीक है, स्टेटमेंट 1 is incorrect. So this was all about these important, these 3 important articles from the Hindu newspaper. I hope you enjoyed this lecture. अगर आपको ये lecture अच्छा लगा तो please let me know through the comment section.